प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप सबके सामने प्रभु का वचन लेकर के आऊं। ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हम प्रभु की संगति में रहें और उसके वचन की संगति में रहें। मैं आज आपके साथ जो वचन लेकर के आता हूं वो प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 5 वचन है। यहां पर इस प्रकार लिखा है, बंदी गृह में पत्रस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हम इस वचन के शुरू में पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन बताता है कि हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। तो जो विषय मैं आपके साथ लेकर के आ रहा हूं वो विषय है मेरा विश्वासियों की प्रार्थना। विश्वासी लोग जब प्रार्थना करते थे उन दिनों में, जब विश्वासी लोग सताव में से होकर के गुजर रहे थे और जब वो लोग प्रभु की ओर देखते थे तो परमेश्वर उनके लिए कुछ अद्भुत काम करता था। परमेश्वर उनके लिए आश्चर्य कर्म करता था और परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा करके लोगों के बीच में चमत्कार और आश्चर्य के काम करता था। जो पहली चीज मैं आपके साथ लेकर के आना चाहता हूं इस वचन में से वो ये है, शैतान की जो शक्ति है, वो उसकी जो सामर्थ्य है, इस दुनिया की हर एक ताकत को यीशु मसीह के विरोध में एक करती है। मेरे प्रियो, जब जब भी परमेश्वर का कार्य हुआ है और परमेश्वर के लोग बढ़े हैं, शैतान ने अपने लोगों को इकट्ठा किया, शैतान ने अपने लोगों को एक कर दिया ताकि वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के विरोध में लड़े। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 2 अध्याय में लिखा हुआ है, यहां पर इस प्रकार लिखा है, जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोचते हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उनको रस्सियों और उसके ऊपर से उतार फेंकें। तो शैतान की शक्तियां परमेश्वर और उसके अभिषिक्त अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के विरोध में योजना बनाते हैं और शैतान की शक्तियां इस संसार के सारी ताकतों को एक कर देती हैं ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में और उसके बच्चों के विरोध में लड़ें और युद्ध करें। जब हम यहां पर प्रभु का वचन देखते हैं, प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 3 वचन में, जब वो 2 वचन का जब हम पढ़ते हैं, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से शैतान यहूदियों को और हेरोदेस को एक कर देता है। जब विश्वासी लोग सताए जाते थे तो यहूदी लोग प्रसन्न होते थे और यहूदियों के प्रसन्नता को देख करके उस समय जो राजा थे वो और भी मसीहियों को सताते थे। उनको अच्छा लगता था, उनको आनंद होता था, वो लोग मगन होते थे।
मसीहियों को सताने में। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह को लोग सता रहे थे तो हेरोदेस और पिलातुस आपस में दोनों दुश्मन थे, लेकिन यीशु मसीह के समय दोनों एक हो गए ताकि परमेश्वर के पुत्र के विरोध में युद्ध करें, परमेश्वर के पुत्र के विरोध में उठ करके खड़े हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम आज देखते हैं और आज की परिस्थितियां देखते हैं, मसीहियों के विरोध में हर तरीके की ताकतें खड़ी हो रही हैं। हम भारत में देख लें किस तरीके से ताकतें खड़ी हो रही हैं मसीहियों के विरोध में। जो लोग आपस में दुश्मन हुआ करते थे, जो लोग आपस में विरोधी होते थे, आज मसीहियों के विरोध में वो लोग खड़े हो रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये है, शैतान सदैव प्रयास करता है कि विश्वासियों के बीच में डिवीजन हो, फ्रिक्शन हो, स्किज्म हो, विश्वासी लोग आपस में डिवाइड हो, आपस में वो एक मन एक चित्त ना रहे, ताकि शैतान का वो सामना ना कर सके। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 25 वचन में लिखा हुआ है, क्या शैतान का विरोधी हो सकता है? वहां पर यीशु मसीह ने कहा, जो विरोधी होता है उसका, जो आपस में विरोधी होता है उसका राज्य बना नहीं रहता है। तो जब हम विश्वासी लोग डिवाइड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखें, परमेश्वर का राज्य बना नहीं रहेगा। जितना भी डिवीजन होंगे कलीसियाओं में, उतना ही मसीह का राज्य कमजोर होगा। इसलिए शुरू से ही प्रभु चाहता है कि पर मसीही लोग एक मन और एक चित्त के रहें। प्रभु ने बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व किया, जबकि शैतान शुरू से ही चाहता है। 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, वहां पर लिखा हुआ है, यूनानी लोग यहूदी लोगों से कहने लगे कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। तो यूनानियों और यहूदियों के बीच में स्किज्म अर्थात विभाजन। जब हम कुरिन्थियों की कलीसिया को देखते हैं, कुरिन्थियों की कलीसिया में विभाजन, कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूं, कोई कहता है मैं कैफा का हूं, और तो कोई कहता है मैं मसीह का हूं। तो शैतान सदैव प्रयास यही करता है कि कलीसियाओं में विभाजन हो। आज यदि पूरा मसीही समाज जो विश्व में है, अगर वो सब मिलकर के एक मन और एक चित्त होकर के प्रार्थना करें, मेरे प्रियो, हम भारत को ही नहीं पर विश्व को जीतने में बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए मेरे प्रियो, हम देखें गलातियों की 5 अध्याय का 15 वचन में लिखा हुआ है, क्या यदि तुम आपस में झगड़ा करते हो तो ये ध्यान रखो कि तुम आपस में एक दूसरे को फाड़ खाने वाले हो। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग एक मन और एक चित्त के रहें। शैतान सदैव कलीसिया में विभाजन लेकर के आता है, लेकिन आइए मेरे प्रियो, हम सब एक मन एक चित्त के होकर के खड़े हो जाएं और ऊंची आवाज से प्रभु की प्रार्थना करें, तो परमेश्वर अपने स्वर्ग को खोल देगा और हमारे लिए एक अद्भुत कार्य करेगा। तीसरी चीज जब हम देखते हैं उसमें, जब भी विश्वासी लोग एक होते थे, परमेश्वर उनके बीच में एक बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर के आता था, एक बड़ी बेदारी लेकर के आता था, एक बड़ा कार्य लेकर के आता था। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का वचन बताते हैं,
पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 7 वचन में यहाँ पर लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस और उसकी पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। सो इस प्रकार से परमेश्वर ने पतरस को स्वतंत्र किया। और जब हम और पहले पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन बताता है पतरस और यूहन्ना वो लोग जेल में थे, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, और जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी तो द्वार खुल गया और वो लोग फिर से आकर के परमेश्वर के भवन में जाकर के प्रचार कर रहे थे। परमेश्वर का वचन बताता है प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 31 वचन में, वहां पर लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। उसके बाद जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं 5 अध्याय में, तो यहां पर प्रेरितों की गिरफ्तारी हो जाती है 17 वचन में। और जब प्रेरित लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तो 19 वचन में लिखा है, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर उस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। और वे सुनकर भोर होते ही मंदिर जाकर उपदेश देने लगे। तो जब जब भी परमेश्वर के लोग एक मन और एक चित्त होकर के प्रार्थना करते थे, 4 अध्याय का 23 वचन से लेकर के 31 वचन तक विश्वासियों की प्रार्थना है। जब विश्वासी लोग एक मन एक चित्त होकर के प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य करना शुरू कर दिया। 33 वचन में लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु के जी उठने के सम गवाही देते रहे और उन पर बड़ा अनुग्रह था। और फिर 5 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, जब विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे थे करते थे, परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता था। जब परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अपने विश्वासियों को इस्तेमाल करता था। आइए हम लोग प्रार्थना करें, ये ध्यान रखें, हम जब भी कठिन समय से होकर के गुजरते हैं, सताव से होकर के गुजरते हैं और विश्वासी लोग एक मन और एक चित्त होकर के प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर 2 कार्य करता है। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है, अपने लोगों को बचाता है, और दूसरी चीज परमेश्वर एक बड़ा ब्रेक थ्रो लेकर के आता है, लेकिन चाहता है कि परमेश्वर के लोग एक मन एक चित्त के रहें। एक बड़ा ब्रेक थ्रो, चंगाई, चमत्कार, छुटकारा, आश्चर्यकर्म होते हैं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इस घड़ी में प्रभु, जबकि हम कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं और सताव के बीच में से होकर के गुजर रहे हैं, प्रभु मसीहियों का परसिक्यूशन है, प्रभु इस घड़ी में अपने विश्वासियों को, सेवकों को प्रभु हिम्मत और साहस दे, ताकत दे, ताकि प्रभु विश्वास में खड़े हो सके और अपने दासों को सामर्थ्य से भर, ताकि चिन्ह और अद्भुत कार्य किए जाएं। हर एक को आशीषित कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विद यू।